असेंबलियों की तहलील। पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान की लाहौर की रिहाइशगाह जमान पार्क सियासी सरगर्मियों का मरकज बन गई। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही और चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की मुलाकात का इम्कान। असेंबलियों की तहलील और दीगर उमूर पर मुशावरत की जाएगी। इमरान खान मुझे तो खैर मुज़ाकरात की दावत कभी भी नहीं देगा, तो ना ही मेरे उसके साथ मुज़ाकरात हो सकते हैं, और दावत वगैरह उसने कोई नहीं दी। गैर मशरूत मुज़ाकरात के लिए पीडीएम की लीडरशिप जो है वो तैयार है। आरफ अलवी साहब जो है वो बीच में एक किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इत्तेहादी हुकूमत की तहरीक इंसाफ को एक बार फिर गैर मशरूत मुज़ाकरात की पेशकश। राना सनाउल्लाह कहते हैं सदर आरिफ अलवी मुज़ाकरात कराने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान ने कभी मुज़ाकरात की दावत दी ही नहीं। फौज मुनज़्ज़म इदारा है, वहाँ किसी बंदे की नहीं, इदारे की पॉलिसी चलती है। पॉलिटिकल से दूर रहने का फैसला इदारे का है, किसी चीफ या फर्द वाहिद का नहीं। मजीद कहा कि कौमी ख़जाने को 50 अरब का टीका लगाने वाला शख्स ज़ाती मफाद के लिए मुल्क का बेड़ा गर्क करने में लगा है। डेली मेल की मौफी के बाद इमरान खान, इनकी पार्टी और शहजाद अकबर को अपना सर शर्म से झुका लेना चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा इमरान खान की ईमा पर शहजाद अकबर ने शहबाज शरीफ पर झूठे इल्जामात लगाए। उस मुल्क के अखबार ने मौफी मांगी है जहां अवाम की हुक्मरानी है। किसी की मासूमियत और बेगुनाही का इससे बड़ा और क्या सबूत हो। इमरान खान को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए बोले इमरान खान पर करप्शन के इल्जामात नहीं बल्कि साबित शुदा करप्शन है। ये लोग मुल्क से बाहर मुल्क की बदनामी का सबब बने। इमरान खान और शहजाद अकबर ने झूठे इल्जामात लगाए, उसके लिए आज यहाँ का जो सबसे बड़ा अखबार है डेली मेल, उसने माफी मांगी है कि हमारी खबर झूठी थी और हमें कोई सबूत नहीं मिल सका। जो इल्जामात इमरान खान के कहने पे और शहजाद अकबर के कहने पे इन्होंने लगाए थे। एसिड रिकवरी यूनिट शहजाद अकबर साहब की सरबराही में बनाया गया, जिसने सिर्फ 4 साल लोगों पे बोहतान लगाए। सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके, अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करके डेविड रोज को बुलाकर मंसूबा बंदी कर इमरान खान साहब ने वजीर आजम हाउस में ये स्टोरी प्लांट करवाई थी। शहजाद अकबर साहब ने नैब के कैदियों को एक्सेस दी थी जिनको डेविड रोज साहब मिले। डेविड रोज ने इमरान खान और शहजाद अकबर के कहने पर डेली मेल में कहानी छापी। डेविड रोज को पाकिस्तान बुलाकर मंसूबा बनाया गया। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का बड़ा इल्जाम। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा शरीफ फैमिली के खिलाफ बेबुनियाद इल्जामात आयद किए गए। साबिक हुकूमत किसी के खिलाफ भी सबूत पेश नहीं कर सकी। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत मुस्तहकम मईशत छोड़कर गई। गुज़िश्ता हुकूमत ने मईशत को नुकसान पहुँचाया। इम्पोर्टेड हुकूमत और नैब के गठजोड़ पर डेली मेल अपने एक पॉइंट पर पीछे हटा। डेविड रोज ने वाजे किया है कि डेली मेल आले शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग के बयान पर अब भी कायम है। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब फयाजुल हसन चौहान का डेली मेल और डेविड रोज के मौके पर अहम बयान। बोले डेली मेल का केस इम्पोर्टेड हुक्मरानों के गले की हड्डी बन चुका है। इमरान खान पर हमले की तहकीकात में पीटीआई खैर संजीदा। जेआईटी के तलब करने पर पीटीआई का कोई रहनुमा पेश ना हुआ। जेआईटी ने यास्मीन राशिद, फैसल जावेद, हमाद असर समेत 35 अफराद को तलब किया था। फैसल वावटा भी तलबी के बावजूद पेश ना हुए। मंशियात बरामदगी केस। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह को बड़ा रिलीफ मिल गया। लाहौर की इंसदादे मंशियात अदालत ने वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह को बरी कर दिया। बरीयत की दरखास्त मंजूर। अदालत ने केस में नामजद दीगर मुल्जिमान को भी बरी कर दिया। रिफाइनरी पॉलिसी मंजूर न होने से 12 अरब डॉलर से ज़ायद की सरमायाकारी खटाई में पड़ गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 12 अरब डॉलर सरमायाकारी की राह में रुकावट पर नोटिस ले लिया। एनर्जी सेक्टर की नाकिस कारकर्दगी और महंगे फ्यूल के इस्तेमाल का भी नोटिस ले लिया। हुकूमत का पावर प्लांट्स में महंगे दरामदी फ्यूल का इस्तेमाल ख़त्म करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 3 नुकाती एजेंडे पर आइंदा हफ्ते इजलास तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन के आला ओहदे पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दोस्तों के हाथ में। चीफ इलेक्शन कमिश्नर में
ECP मामलात का तजुर्बा न रखने वाले रिटायर्ड अफसरान के लिए एम्प्लॉयमेंट की भरमार हो गई। रिटायर्ड अफसरान में कमिश्नर ECP के करीबी रफका अहबाब शामिल। तमाम री एम्प्लॉयड अफसरान को नई भर्तियां करने की जिम्मेदारियां भी सौंपे जाने का इंकशाफ। इलेक्शन कमीशन में रिटायर्ड अफसरान की तैनातियों पर कोई कानूनी कतगन नहीं। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का रिटायर्ड अफसरान की री एम्प्लॉयमेंट की खबरों पर रद्द अमल। कहा, नई भर्तियां जितनी इस बार मेरिट पर हुई हैं, माजी में नहीं हुई। मुताल्लिका पोस्टों पर इदारे के इंतजामी मफाद को मद्देनजर रखते हुए अफसरान को बरकरार रखा गया। पंजाब में बल्दियाती हल्का बंदियों का शेड्यूल जारी। इलेक्शन कमीशन ज़राए के मुताबिक पंजाब में हल्का बंदियाँ 16 दिसंबर से 6 जनवरी तक की जाएंगी। 9 से 23 जनवरी तक हल्का बंदियों पर एतराज़ात जमा कराए जा सकेंगे। हतमी फहरिस्त 12 फरवरी को जारी की जाएगी। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात अप्रैल के आखिरी हफ्ते में होंगे। कराची में पुलिस एहलकारों की मनशियात फरोशों की मुबैना सरपरस्ती का इंकशाफ। जमान टाउन पुलिस के हाथों गिरफ्तार मुलजिम मनशियात फरोश का वीडियो बयान मंजर-ए-आम पर आ गया। 2 साल से मनशियात बेच रहा था, पुलिस से सेटिंग है, हर हफ्ते पैसे देता था। मुलजिम सुधेर का बयान। मुलजिम ने मनशियात फरोशी की सरपरस्त पुलिस एहलकारों के नाम भी बता दिए। 3-4 कौन से थाने से? जमान टाउन थाने से। अच्छा, पैसे देता है किसी को? जी। किसको? मुनीर को। किसको? मुनीर। ये कौन है? पुलिस वाला नंबर। मुनीर नाम। क्या नाम है इसका? मुनीर। सिंध हाई कोर्ट ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को करप्ट तरीन इदारा करार दे दिया। कराची में जुराइम की बढ़ती वारदातों से तंग ट्रांसपोर्टर्स सड़कों पर आ गए। ऑयल टैंकर, कॉन्ट्रैक्टर और मालकान का शीरी जिन्ना कॉलोनी से बिलावल हाउस की तरफ मार्च। एहतजाज में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स भी शरीक। हर रोज ड्राइवर्स अगवा हो रहे हैं। 2-2 करोड़ रुपए तावान मांगा जाता है। कराची पुलिस तहफ्फुज देने में नाकाम हो चुकी है। मुजाहिरीन की दुहाई। सिंध हाई कोर्ट ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को करप्ट तरीन इदारा करार दे दिया। FB एरिया में गैर कानूनी तामीरात न गिराने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत के दौरान अदालती अहकामात पर अमल दरामद न होने पर DG SBCA और दीगर की सरजनिश। जस्टिस नदीम अख्तर ने कहा, यह हाई कोर्ट है, आपको यहीं से जेल भेज देंगे। आपका डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर रहा। सारी गैर कानूनी तामीरात आपकी मिली भगत से होती है। नाज़िम जोगियों कत्ल केस। कराची के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट मलीर ने पीपल्स पार्टी के रुकने सिंध असम्बली जाम अवेस और दीगर पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुलजिमान का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहान को तलब कर लिया। समाअत 15 दिसंबर तक मुलतवी। लकी मरवत में थाना गजनी की हुदूद में नामालूम अफराद की फायरिंग। डिप्टी डायरेक्टर FIA इनामुल्लाह मरवत जाँ बहक। वाकया पुलिस लाइन के करीब पेश आया। डिप्टी डायरेक्टर FIA इनामुल्लाह मरवत DI खान में तैनात थे। पुलिस ने वाकये की तफ्तीश शुरू कर दी। निशान हैदर पाने वाले पहले पाक फौज के सिपाही सवार मोहम्मद हुसैन शहीद का 51वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। 1971 में शकरगढ़ सेक्टर के महाज पर सवार मोहम्मद हुसैन शहीद ने शुजाअत की दास्तान रकम की और बेखौफी से लड़ते हुए दुश्मन के 16 टैंक तबाह किए। जुर्रत और बहादुरी के आला मिसाल कायम करने पर उन्हें निशान हैदर अता किया गया। फेसबुक एशिया पैसिफिक हेडक्वार्टर से पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो सरदारी का ट्विटर पैगाम। कहा, फेसबुक पर पाकिस्तानी तख्लीकार अपने मवाद से पैसे कमा सकते हैं। मेटा फेसबुक का दौरा करने और इस खबर का इश्तराक करने पर बहुत खुश हूँ। मुल्तान टेस्ट के दूसरे रोज इंग्लिश बॉलर्स ने पाकिस्तानी बैटर्स की लंका ढा दी। 281 रन के जवाब में पूरी टीम 202 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। मेहमान टीम को पाकिस्तान के खिलाफ 281 रन की बढ़तरी हासिल हुई। खेल के दूसरे रोज 100 रन 2 खिलाड़ी आउट पर पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स का आगाज किया। तहम कोई भी बल्लेबाज लंबी इनिंग्स ना खेल सका। बाबर आजम 75, सऊद शकील 63 और फहीम अशरफ
22 रन बना सके। खेल के इख्तिताम पर इंग्लिश टीम ने 5 विकेटों के नुकसान पर 202 रन बना लिए। डेब्यू करने वाले मिस्ट्री स्पिनर ने दूसरी इनिंग्स में इंग्लिश बैटरी को तिगनी का नाच नचा दिया। अबरार अहमद दूसरी इनिंग्स में भी अपनी जादुई बॉलिंग से 3 विकेटें ले उड़े। अबरार अहमद ने टेस्ट क्रिकेट की तारीख में एक और एजाज अपने नाम कर लिया। कौमी स्पिनर डेब्यू टेस्ट में 10 विकेटें लेने वाले पहले जबकि दुनिया के 18वें बॉलर बन गए। पाकिस्तान की जानिब से फास्ट बॉलर मोहम्मद जाहिद डेब्यू पर सबसे ज्यादा विकेटें लेने का एजाज रखते हैं। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 का रंगारंग मेला अख्ताम के करीब। क्वार्टर फाइनल मरहले के सनसनीखेज मुकाबले जारी। आज यूरोपियन चैंपियन पुर्तगाल की टीम मराकश से रात 8 बजे टकराएगी। इवेंट का आखिरी क्वार्टर फाइनल रात 12 बजे दिफाई चैंपियन फ्रांस और इंग्लैंड के दरमियान शुरू होगा। उर्दू मरसिए को जिद्दत और नई जहतें देने वाले खुदाए सुखन मीर अनीस का 48वां यौम वफात। मरसिया नवीसी और मरसिया खानी के फन को मीर अनीस ने उरूज की नई बुलंदियों पर पहुंचाया। अनीस का मामूल था कि शब भर जागते और मुताला और तसनीफ में मसरूफ रहते। उनके पास 2000 से ज़ायद कीमती और नायाब कुतुब का जखीरा मौजूद था। और कराची में 17वां आलमी कुतुब मेला तीसरे रोज भी जारी। 17 ममालिक के 40 से ज़ायद इदारों की कुतुब पेश। मेले में किताबों के 330 स्टॉल्स लगाए गए। मकामी और बैनुल-अक़वामी मुसन्निफ़ीन की किताबें मौजूद। मुंतज़मीन के मुताबिक रवां बरस कुतुब मेले में 5 लाख से ज़ायद अफराद ने शिरकत की।